हे श्रद्धालु भक्तों, आज का यह अत्यंत पावन और दिव्य शुक्रवार केवल एक साधारण दिन नहीं है, बल्कि वह शुभ अवसर है जब धन धान्य, वैभव, सुख समृद्धि की अधिष्ठात्री माता लक्ष्मी और संतोष, शांति तथा संतुष्टि प्रदान करने वाली माता संतोषी अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाती हैं। यह पावन दिवस उन सभी भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है जो अपने जीवन में आर्थिक संकट, मानसिक अशांति, पारिवारिक कलह और अभावों से मुक्ति पाना चाहते हैं। मान्यता है कि शुक्रवार के दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ मां लक्ष्मी और संतोषी माता का व्रत एवं कथा श्रवण करने से जीवन के सभी कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। जहां दरिद्रता होती है वहां समृद्धि का आगमन होता है, जहां अशांति होती है वहां सुख शांति का वास होने लगता है, और जहां असंतोष होता है वहां संतोष और आनंद का प्रकाश फैल जाता है। प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि मेहनत करने के बाद भी धन नहीं टिकता? क्या घर में बार बार कलह या चिंता बनी रहती है? क्या मन में हमेशा कोई ना कोई अशांति बनी रहती है? यदि हां, तो यह पावन शुक्रवार आपके जीवन में परिवर्तन का संकेत लेकर आया है। जब कोई भक्त सच्चे मन से माता लक्ष्मी का स्मरण करता है तो उसके जीवन में धन, वैभव और सौभाग्य का प्रवेश होता है, और जब वह माता संतोषी की भक्ति करता है तो उसके जीवन में संतोष, शांति और मानसिक स्थिरता का वास होने लगता है। दोनों माताओं की संयुक्त कृपा से जीवन में न केवल धन प्राप्त होता है, बल्कि उस धन का सही उपयोग, संतोष और सुख भी प्राप्त होता है। यही सच्ची समृद्धि है। हे भक्तगण, आज का यह व्रत और कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि अपने जीवन में उतारने के लिए है। एक संकल्प लीजिए कि आज से आप अपने जीवन में सत्य, संतोष, सेवा और श्रद्धा को अपनाएंगे। अब अपने मन को शांत करें, सभी नकारात्मक विचारों को त्याग दें और अपने हृदय में भक्ति का दीप प्रज्वलित करें। इस पावन शुक्रवार की शुभ घड़ी में माता लक्ष्मी और संतोषी माता का ध्यान करते हुए इस दिव्य कथा का शुभारंभ करें। लेकिन हे प्रिय श्रोताओं, एक महत्वपूर्ण निवेदन है, इस कथा को कभी भी अधूरा न छोड़ें, क्योंकि अधूरी कथा का फल भी अधूरा रह जाता है। संभव है कि इस कथा का कोई एक वाक्य आपके जीवन की दिशा बदल दे। जो भक्त इस कथा को पूर्ण श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि, धन धान्य और संतोष का वास होता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी मां लक्ष्मी और संतोषी माता की कृपा बनी रहे, इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। समापन मंत्र: एयूएम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः, एयूएम संतोषी माताय नमः। गीता का जन्म एक छोटे से गांव बम्हौरी में हुआ था। उसके पिता एक छोटे किसान थे, मां गृहिणी। गीता 5 बहनों में दूसरी थी। जब वह 16 वर्ष की हुई तो उसके पिता ने दूर गांव रामपुर में एक लड़का देखा, रामकिशन। रामकिशन उम्र में उससे 10 साल बड़ा था, लेकिन उसकी अपनी जमीन थी, एक छोटी सी किराने की दुकान थी और गांव में उसकी इज्जत थी। गीता की मां ने कहा, बेटी, अच्छा घर है, चली जा। गीता ने रामकिशन को एक बार देखा था। गोरा चिट्टा, मध्यम कद, मूंछों पर ताव, सादा कुर्ता पहनने वाला। वह ज्यादा नहीं बोलता था, लेकिन जो बोलता था दिल से बोलता था। गीता को वह अच्छा लगा। शादी धूमधाम से हुई। गीता रामपुर आई। सास थी, तीखी जबान वाली, लेकिन बीच बीच में प्यार भी कर लेती। रामकिशन ने गीता को बहुत मान दिया। पहले साल तो ऐसे बीता जैसे सपना हो। रामकिशन सुबह दुकान पर जाता, शाम को लौटता। गीता के लिए कभी मिठाई लाता, कभी चुनरी। गीता खाना बनाती, बर्तन मांजती, आंगन लीपती। छोटे छोटे सुखों में उसकी दुनिया बसी थी। दूसरे साल उसने सोनू को जन्म दिया, फिर पिंकी। रामकिशन बच्चों से बहुत प्यार करता था। वह सोनू को कंधे पर बिठाकर दुकान ले जाता, पिंकी के लिए गुड़िया लाता। गीता को लगता था इससे सुखी कोई नहीं, पर भगवान को शायद यह सुख रास नहीं आया। वह दिन था सावन का महीना, बादल घिरे थे, हवा तेज थी। रामकिशन खेत से लौटा था। उस दिन उसने मजदूरों के साथ धान रोपी थी। पसीने से तर, मिट्टी लगी, थका हुआ। उसने गीता से पानी मांगा। गीता ने घड़े से ठंडा पानी निकाला तो रामकिशन ने एक ही बार में 2 गिलास पी लिया। गीता ने कहा,
इतना ठंडा पानी मत पी, सर्दी लग जाएगी, तबीयत खराब होगी। रामकिशन हंसा। तू मेरी मां बन गई है? मैं किसान हूं, मुझे कुछ नहीं होता। उसने नहाया, खाना खाया और सो गया। रात करीब 2 बजे गीता की नींद टूटी। उसने सुना एक अजीब सी आवाज, जैसे कोई गला घोंट रहा हो। उसने करवट बदल कर देखा तो रामकिशन का चेहरा नीला पड़ रहा था। उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे। वह बोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। गीता घबरा गई। उसने हाथ बढ़ाकर रामकिशन का कंधा हिलाया। रामकिशन, क्या हुआ? रामकिशन की आंखें खुली थीं, लेकिन वह बोल नहीं पा रहा था। उसने अपने बाएं हाथ को उठाने की कोशिश की। हाथ नहीं उठा। टांग हिलानी चाहिए, टांग नहीं हिली। उसकी आंखों में आतंक था। गीता ने मोमबत्ती जलाई। रामकिशन का बायां पूरा हिस्सा ढीला पड़ा था, मानो शरीर का आधा हिस्सा सो गया हो। मुंह का एक कोना लटक गया था। लार टपक रही थी। गीता चीखी, अम्मा, अम्मा, उठो। सास दौड़ती हुई आई। एक नजर देखा और वहीं बैठ गई। हाय हाय, मेरा बेटा। गीता ने पड़ोसियों को आवाज लगाई। गांव का एक बुजुर्ग आया। उसने कहा, यह तो लकवा है, तुरंत अस्पताल ले जाओ। पर रात थी, बारिश हो रही थी, गांव में कोई गाड़ी नहीं थी। गीता ने रामकिशन को गोद में उठाने की कोशिश की, लेकिन वह भारी था। 4 लोगों ने मिलकर उसे एक चारपाई पर रखा और बारिश में भीगते हुए पैदल सरकारी अस्पताल ले गए। रास्ता 3 किलोमीटर था। गीता नंगे पांव दौड़ती रही। पैरों में कांटे चुभे, खून निकला, उसे पता नहीं चला। अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने देखा और कहा, ब्रेन हैमरेज हुआ है, यहां इलाज नहीं है। गीता ने जब शहर के बड़े अस्पताल का दरवाजा खोला तो उसे लगा जैसे किसी मंदिर में प्रवेश कर रही हो। सफेद दीवारें, सफेद कोट, सफेद चेहरे, हर तरफ भागते हुए लोग, स्ट्रेचर पर कराहते मरीज। किसी के रिश्तेदार रो रहे थे तो किसी के फोन पर कर्ज मांग रहे थे। गीता के हाथ में एक पुराना लिफाफा था जिसमें रामकिशन के पिछले 2 साल के मेडिकल रिपोर्ट्स थे। वह लिफाफा फट रहा था, किनारे मुड़ चुके थे, ठीक उसी तरह जैसे गीता का धैर्य। उसने ओपीडी के बाहर लाइन लगाई। 3 घंटे बाद उसकी बारी आई। डॉक्टर युवा थे, चश्मे वाले, हाथ में स्टेथोस्कोप लटकाए। उन्होंने बिना सिर उठाए पूछा, नाम? रामकिशन। उम्र? 45। क्या हुआ? गीता ने पूरी बता दी। लकवा, 2 साल, बिस्तर पर, बाईं तरफ पूरी तरह से जड़, बोलने में दिक्कत, निगलने में दिक्कत, बेडसोर हो गए हैं। कभी पेशाब पर कंट्रोल नहीं, कभी बुखार आ जाता है बिना वजह। डॉक्टर ने रिपोर्ट्स उठाई। उन्होंने एक एक करके पन्ने पलटे। उनके चेहरे का भाव बदला। पहले तटस्थता थी, फिर थोड़ी गंभीरता, फिर हल्की झुंझलाहट, और अंत में वही बात जो गीता पिछले 20 महीनों से सुनती आ रही थी, किताए। डॉक्टर ने कहा, मैडम, पहले 3 महीने के अंदर अगर फिजियोथेरेपी और सही दवाएं मिल जाती तो कुछ सुधार हो सकता था, लेकिन अब देर हो चुकी है। मांसपेशियों का न्यूरोमस्कुलर कनेक्शन टूट चुका है। 2 साल तक बिना मूवमेंट के रहने के बाद अब कुछ नहीं हो सकता। गीता ने पूछा, कुछ भी नहीं? डॉक्टर ने सिर हिलाया। हम हाथ खड़े कर देते हैं। यह वाक्य गीता के सीने में तीर की तरह चुभा। उसने सोचा, तुम हाथ खड़े कर सकते हो, मैं तो नहीं कर सकती। तुम्हारे पास और मरीज हैं, मेरे पास सिर्फ एक है। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां लिख दी, दर्द के लिए, मांसपेशियों की ऐंठन के लिए, और एक सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर कर दिए, पूर्ण विकलांग। गीता उस कागज को लेकर बाहर आई। उसे लगा मानो किसी ने रामकिशन के जीवन पर फैसला सुना दिया हो। अस्पताल से बाहर निकलते ही गीता की नजर एक मेडिकल स्टोर पर पड़ी। दवाइयों का बिल था 3,500 रुपए। उसने अपनी जेब टटोली। पास में कुल मिलाकर 400 रुपए थे। वह दुकान के बाहर खड़ी रह गई। उसने सोचा, घर जाऊंगी तो कैसे बताऊंगी रामकिशन को कि दवा तो है लेकिन ला नहीं सकती। वह दवा नहीं ले पाई, खाली हाथ लौटी। यह घटना पिछले साल की थी, लेकिन जब गीता आज उसी अस्पताल के पास से गुजरी तो उसे वह दिन फिर से याद आ गया, क्योंकि उस दिन के बाद से घर का सारा पैसा खत्म हो गया था और फिर कर्ज शुरू हुआ। रामकिशन बीमार पड़ा। उस समय घर में 30,000 रुपए थे। गीता ने सोचा, चलो खर्च कर लेते हैं, वापस कमा लेंगे।
लेकिन 30,000 तो महज 2 हफ्ते में खत्म हो गए। फिर गहने गिरवी रखे, उसकी मां के दिए सोने के कंगन, उसकी नाक की नथ, पायल, सब चले गए। फिर जमीन गिरवी रखी, 2 एकड़, जिस पर रामकिशन को इतना गर्व था। गांव के साहूकार लाला बृजमोहन ने कहा, ब्याज 18% सालाना। गीता को उस समय समझ नहीं आया था कि 18% का मतलब क्या होता है। अब समझ आता है। हर महीने ब्याज चुकाने में ही पूरा दम निकल जाता है। मूलधन तो जैसे बढ़ता ही जाता है। पिछले 2 साल में गीता ने 3 डॉक्टर बदले। पहले डॉक्टर ने कहा 15 दिन में चलने लगेंगे। रामकिशन नहीं चला। दूसरे डॉक्टर ने कहा 3 महीने में हाथ हिलने लगेगा। हाथ नहीं हिला। तीसरे डॉक्टर, जो सबसे महंगा था, ने कहा था ऑपरेशन करना पड़ेगा, मगर 85,000 लगेंगे। गीता उस समय रोई थी। खुशी के आंसू थे कि कोई इलाज तो है, लेकिन 85,000 कहां से लाती। उसने सोचा कर्ज ले लूंगी, लेकिन कौन देता। पहले ही 3 साहूकारों से कर्ज था। नया कर्ज देने वाला कोई नहीं था। पिछले 6 महीने से गीता ने इलाज पूरी तरह बंद कर दिया था। न कोई नया डॉक्टर, न कोई नई दवा, सिर्फ वही पुरानी दवाएं जो आधी अधूरी मिल जाती। कभी पड़ोसन के पति की दवा बच जाती तो ले आती, कभी सरकारी अस्पताल में लाइन लगाती तो कोई दवा मिल जाती। एक दिन रामकिशन को तेज बुखार आया। गीता ने उसे ठंडे पानी की पट्टी रखी। 3 दिन तक बुखार नहीं उतरा। चौथे दिन गीता ने फिर सोचा डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, लेकिन पास में 500 रुपए भी नहीं थे। उसने सास से पूछा, अम्मा पास में कुछ है? सास ने कहा, मेरे पास तो कुछ नहीं, तूने तो सब खत्म कर दिया। मेरे बेटे को बचा न सकी, अब मुझे भी मरवा देगी। गीता कुछ नहीं बोली। वह रामकिशन के पास आई। उसका बुखार 104 था। गीता ने उसकी आंखों में देखा। वह आंखें अब पहले जैसी नहीं थीं। पहले उनमें शिकायत थी, अब सिर्फ खालीपन था। गीता ने मन ही मन कहा, तेरे लिए मैंने सब खो दिया, अब मैं तुझे नहीं खो सकती। वह रात 10 बजे पैदल चलकर गांव के सरकारी अस्पताल पहुंची। वहां डॉक्टर नहीं था, केवल एक नर्स थी, जिसने कहा सुबह आना। गीता ने कहा रात भर इंतजार करूंगी। वह अस्पताल के बरामदे में बैठ गई। बारिश हो रही थी। उसके पास न छाता था न कंबल। वह ठंड से कांपती रही, लेकिन घर नहीं लौटी। सुबह डॉक्टर आया, एक युवा लड़का, जिसने सिर्फ पैरासिटामोल की 2 गोलियां दी और कहा घर पर आराम कराएं। गीता वह 2 गोलियां लेकर लौटी। रास्ते में उसने सोचा, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है क्या? क्या सच में डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए? क्या भगवान ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं? घर पहुंचकर उसने रामकिशन को दवा दी। फिर वह रसोई में गई। चूल्हे के पास एक पुराना बक्सा पड़ा था, जिसमें उसने रामकिशन की तनख्वाह की पुरानी स्लिप रखी थी, उसकी शादी की फोटो, बच्चों के स्कूल के मार्कशीट। उस बक्से में एक छोटा सा लिफाफा भी था, जिसमें पिछले 2 साल के सभी डॉक्टरों के बिल थे। गीता ने उन्हें एक एक करके देखा। पहले डॉक्टर 12,000, दूसरे डॉक्टर 18,000, तीसरे डॉक्टर 37,000, अस्पताल के चार्ज 21,000, दवाइयां 48,000, कुल मिलाकर 3.5 लाख रुपए से अधिक। यह उस गरीब औरत के लिए कितना बड़ा आंकड़ा था, जिसकी सालाना आमदनी कभी 20,000 से ऊपर नहीं गई थी। गीता ने उन बिलों को मोड़ा, एक डोरी से बांधा और बक्से में वापस रख दिया। उसने सोचा, यह कागज जला दूं तो कर्ज नहीं मिटेगा, बीमारी नहीं मिटेगी। बेहतर है याद रखूं, हर बिल याद रखूं, ताकि कभी मौका मिले तो सबसे हिसाब ले सकूं, डॉक्टरों से भी, साहूकारों से भी, उस किस्मत से भी जिसने यह सब किया। रामकिशन ने उस रात नींद में कराहते हुए कहा, गीता मुझे मार डाल। गीता ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह हाथ अब सिर्फ हड्डी था। गीता ने कहा, चुप रहो, तुम मरोगे नहीं। पैसा खत्म हो गया, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन मैंने नहीं किए। मैं तुम्हारे साथ हूं, बस इतना काफी है। वह रात बहुत लंबी थी। गीता ने आसमान में तारे गिने। हर तारा उसे एक डॉक्टर का बिल लग रहा था, एक साहूकार का चेहरा लग रहा था, लेकिन सबसे ऊपर एक छोटा सा तारा थोड़ा टिमटिमा रहा था। गीता ने उससे बात की, तू बुझ मत जाना, मैं अभी हारी नहीं हूं। अगली सुबह वह उठी। सारा पैसा खत्म हो चुका था। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे।
लेकिन गीता ने नहीं खड़े किए। उसने फिर से नए सिरे से योजना बनाई, कैसे पैसा कमाए, कैसे रामकिशन को फिर से डॉक्टर को दिखाए। भले ही उसके पास अब कुछ नहीं बचा था, उसके पास एक चीज अभी भी थी, वह जिद जो कहती थी अभी रुकना नहीं है। गीता शहर से खाली हाथ लौटी थी। न कोई नया इलाज मिला, न कोई नई दवा, न कोई नई उम्मीद, बस वही पुरानी थकान, वही पुराना दर्द और बिस्तर पर पड़ा रामकिशन जिसकी आंखों में अब मौत की स्याही उतरने लगी थी। गीता ने सोचा, अब क्या? डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, पैसा खत्म हो गया, रास्ते सब बंद। फिर क्यों वह अभी भी सुबह उठती है? क्यों अभी भी रामकिशन के शरीर से बदबू आने पर वह उसे साफ करती है? क्यों अभी भी बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाती है? वह दिन गुरुवार था। गीता गांव के मंदिर के पास से गुजर रही थी। मंदिर के बाहर एक बुजुर्ग महिला बैठी थी, सफेद बाल, झुर्रीदार चेहरा, लेकिन वो आंखों में एक अजीब सी चमक। उसने गीता को देखा और पुकारा, बेटा आ तो सही। गीता रुक गई। उसके पास रुकने का कोई कारण नहीं था, लेकिन पैर अपने आप रुक गए। बुजुर्ग महिला ने उसका हाथ पकड़ा। हाथ बहुत गर्म था, मानो अंदर ही अंदर कोई जल रहा हो। उसने कहा, तेरा चेहरा बता रहा है घर में कोई बीमार है, बहुत बीमार। कोई उम्मीद नहीं बची है ना? गीता को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, आप कैसे जानती हो? बुजुर्ग महिला मुस्कुराई, मैं कुछ नहीं जानती बेटा, माताएं सब जानती हैं। तेरे कंधे झुके हैं, पर तू अभी हारी नहीं है, इसलिए तुझसे बात कर रही हूं। उसने आगे कहा, हर शुक्रवार लक्ष्मी संतोषी माता का व्रत कर, सच्चे मन से कर। चीनी और चने का प्रसाद चढ़ा, दूसरों को भी खिला, देख क्या होता है। गीता ने कहा, मैंने तो कभी व्रत नहीं किया, माताओं के बारे में ज्यादा नहीं जानती। बुजुर्ग महिला ने उसकी ओर देखा, ज्ञान की जरूरत नहीं है, विश्वास की जरूरत है। तूने इतने डॉक्टर दिखा लिए, इतनी दवाएं खिला दी, अब एक बार माताओं को भी मौका दे। उनसे कुछ नहीं जाता, वे तो देती हैं, बस मांगने का तरीका सीख। गीता चुप रही। उसके मन में कोई विश्वास नहीं था। डॉक्टरों ने धोखा दिया था, दवाओं ने धोखा दिया था, पैसे ने धोखा दिया था। अब यह बूढ़ी औरत और ये माताएं, क्या ये नहीं धोखा देंगी? लेकिन फिर उसने सोचा, खोने को और क्या बचा है? पति तो मौत के मुंह में है, पैसा खत्म है, इज्जत जा चुकी है। एक व्रत और सही। उसने पूछा, व्रत कैसे करूं? बुजुर्ग महिला ने समझाया, शुक्रवार को सुबह स्नान कर, सफेद वस्त्र पहन, माताओं की तस्वीर के सामने दीपक जला, चीनी, चना, नारियल चढ़ा, 7 शुक्रवार कर, पूरे मन से कर, बस। गीता ने सिर हिलाया। बुजुर्ग महिला ने उसके माथे पर हाथ रखा। माताएं तेरी सुनेंगी बेटा, पर एक बात याद रख, व्रत सिर्फ उपाय नहीं, समर्पण है। अपना अहंकार छोड़ दे। तू बहुत ताकतवर है, पर अब थोड़ा माताओं पर भी छोड़ दे। गीता घर लौटी। उसने सोचा, करके देखती हूं, आखिर क्या बिगड़ेगा। रामकिशन तो पहले से ही बिस्तर पर है। अगले दिन शुक्रवार था। गीता ने रात में ही तय कर लिया, कल से व्रत शुरू। गीता ने पहला व्रत पूरी श्रद्धा से रखा। सुबह 4 बजे उठी, नहाई, सफेद साड़ी पहनी, वही जो शादी में मिली थी। उसने सोचा माताओं के सामने साफ कपड़े में जाना चाहिए। घर में कहीं से एक पुरानी तस्वीर मिली, लक्ष्मी माता और संतोषी माता की। रंग उड़ चुके थे, किनारे फटे थे, लेकिन गीता ने उसे दीवार पर टांग दिया। उसने चीनी, चने और नारियल का प्रसाद रखा, एक मिट्टी का दीपक जलाया, आंखें बंद करके बोली, माताओं मेरे रामकिशन को ठीक कर दो, बस यही एक मांग है। पूरा दिन भूखी प्यासी रही। शाम को फिर पूजा की, प्रसाद बांटा, गांव के 2 गरीब बच्चों को। रात को रामकिशन के पास गई। उसने उसकी उंगलियां दबाईं, वही सुन्न हाथ, वही जड़ शरीर, कुछ नहीं बदला था। गीता ने सोचा, पहला शुक्रवार है, धीरज रखो। दूसरा शुक्रवार आया। इस बार गीता ने थोड़ा और विधि से किया। उसने पड़ोसन से पूजा का तरीका पूछा था। पड़ोसन ने कहा, मीठा बोलना, किसी से बैर नहीं करना, 7 शुक्रवार लगातार करना। गीता ने वैसा ही किया। उसने माताओं से फिर प्रार्थना की, इस बार थोड़ा जोर से, थोड़ी नमी आंखों में। दिन भर उपवास रखा। शाम को प्रसाद बांटा। रात को रामकिशन के पास गई। उसने पति का हाथ उठाया, वही भारी हाथ,
बिना हिले गिर पड़ा। गीता ने आहिस्ता से उसे वापस रख दिया। मन में एक छोटा सा कीड़ा कौंधा, शायद कुछ नहीं होगा। तीसरा शुक्रवार, गीता की श्रद्धा में पहली बार दरार आई। सुबह उठी, लेकिन मन नहीं लगा। वैसे ही नहाई, वैसे ही पूजा की, लेकिन आंखें बार बार रामकिशन की ओर जा रही थीं। वह वैसा ही पड़ा था, उसी करवट, उसी मूक पीड़ा के साथ। गीता ने माताओं से कहा, 3 हफ्ते हो गए, 3 शुक्रवार, मेरा पेट जल गया भूख से, मेरा सिर चकराता है, और वह वैसा ही है। क्या तुम सच में हो? क्या तुम सुनती हो? उसने प्रसाद तो बांटा, लेकिन बिना मन के। शाम को रामकिशन के पास बैठी तो उसने पाया उसकी टांगों पर एक नया बेड सोर हो गया था। मवाद निकल रहा था। गीता को गुस्सा आया। किस पर? माताओं पर, खुद पर, उस किस्मत पर जो बार बार उसे मार रही थी। उसने रामकिशन का घाव साफ किया, पट्टी बांधी, रात को खाना नहीं खाया, व्रत तोड़ा था, लेकिन भूख नहीं लगी। उसने सोचा, 3 शुक्रवार हो गए, कुछ नहीं बदला। रामकिशन वैसा ही है, पैसे वैसे ही खत्म है, सास वैसी ही ताने मारती है, बच्चे वैसे ही भूखे सोते हैं। क्या यह सब बेकार है? क्या वह बेवकूफ बन रही है? उसने उस बुजुर्ग महिला के बारे में सोचा। क्या वह भी झूठ बोल रही थी? क्या माताएं सिर्फ कहानियों में होती हैं? लेकिन फिर उसने सोचा, 3 हफ्ते ही तो हुए हैं। बुजुर्ग महिला ने कहा था, धीरज रख, माताएं देर से आती हैं, लेकिन खाली हाथ नहीं आती। गीता ने फैसला किया, 4था शुक्रवार भी करूंगी। अगर इस बार भी कुछ नहीं बदला तो फिर कभी व्रत नहीं करूंगी। लेकिन अभी एक बार और, बस एक बार और। 4था शुक्रवार आया। गीता पिछले 3 दिनों से तैयारी कर रही थी। उसने सोचा, अगर करना है तो पूरे मन से करूंगी। अधूरे मन से तो पत्थर भी नहीं पिघलते, माताएं कैसे पिघलेंगी? उसने सुबह 3 बजे उठकर स्नान किया। पानी ठंडा था, लेकिन उसे महसूस नहीं हुआ। उसने वही सफेद साड़ी पहनी जिसे उसने इस्त्री करके रखा था। घर को झाड़ बुहार कर साफ किया, आंगन में गोबर से लीपा, दीवार पर माताओं की तस्वीर के आसपास गेरू से फूल बनाए। उसने पड़ोसन से थोड़ा सा केसर मांगा तिलक लगाने के लिए। पास के किराने से ताजा नारियल लाया, चीनी और चने भी नए लिए। पूजा की थाली सजाई। एक थाली में रोली, चावल, फूल, दीपक, अगरबत्ती। दूसरी थाली में प्रसाद, चीनी, चना, नारियल और 2 पकवान जो उसने खुद बनाए, सूजी का हलवा और पूरी। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद वह पूजा में बैठ गई। उसने सबसे पहले लक्ष्मी माता का ध्यान किया, जो घर में सुख समृद्धि लाती हैं। फिर संतोषी माता का, जो संकटों में संतोष देती हैं। दीपक जलाया, अगरबत्ती जलाई, माताओं को तिलक लगाया, फूल चढ़ाए, प्रसाद रखा, और फिर गीता के आंसू फूट पड़े। पहले तो वह रुक रुक कर रोई, फिर जोर जोर से। 2 साल का दर्द, 2 साल की थकान, 2 साल का अपमान, 2 साल की भूख, 2 साल की नींदहीन रातें, सब कुछ उसके आंसुओं के साथ बह निकला। उसने माताओं से कहा, मैंने आपको नहीं जाना, मैंने सिर्फ डॉक्टरों को जाना, दवाओं को जाना, पैसों को जाना, किसी ने मेरा नहीं किया। अब आप ही मेरी एकमात्र आस हो। वह फर्श पर गिर पड़ी, माथा जमीन पर रखा। उसने कहा, रामकिशन को ठीक कर दो, मैं उसके बिना जी सकती हूं, लेकिन वह इस तरह मरते हुए नहीं देख सकती। उसकी आंखों में मौत देख देख कर मैं पागल हो गई हूं। माताओं, तुम मां हो, मुझे बता दो कोई रास्ता, मैं अकेली हूं। सास ताने देती है, गांव हंसता है, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, बस तुम हो, सिर्फ तुम। उसने अपने बाल नोच लिए, रोते रोते उसका गला बैठ गया। उसने वादा किया, अगर रामकिशन ठीक हो गया तो मैं गरीबों को भोजन करवाऊंगी, 11 शुक्रवार पूरे करूंगी, माताओं की कथा सुनूंगी, जितना हो सकेगा दान करूंगी, बस एक बार सुन लो मेरी पुकार। वह घंटों रोती रही। दीपक बुझ गया, अगरबत्ती जलकर राख हो गई, लेकिन गीता नहीं उठी। उसे लगा मानो माताएं उसके सामने खड़ी हैं। उसने अपनी आंखें खोली। तस्वीर के सामने कुछ नहीं था, सिर्फ राख और सूखे फूल। लेकिन उसके मन में कुछ बदल गया था। वह बोझ हल्का हो गया था जो 2 साल से उसके सीने पर पड़ा था। उसने प्रसाद बांटा, पहले अपने बच्चों को, फिर पड़ोस के 2 बूढ़ों को, फिर एक भिखारी को जो मंदिर के बाहर बैठा था।
रात को रामकिशन के पास गई। उसने उसका हाथ अपने हाथ में लिया। इस बार उसने माताओं से कोई मांग नहीं की, बस बोली, अब तुम्हारी मर्जी, मैंने अपना सब कुछ तुम्हारे आगे रख दिया। वह रामकिशन के बगल में लेट गई। पहली बार 2 साल में उसकी नींद गहरी आई। 5वां शुक्रवार आया। गीता ने चौथे शुक्रवार की तरह ही पूजा की, पूरे विधि विधान से, पूरे मन से। इस बार उसने माताओं से ज्यादा कुछ नहीं मांगा, बस चुपचाप दीपक जलाया, प्रसाद रखा और आंखें बंद करके बैठ गई। उसे लगा मानो वह किसी के बहुत करीब बैठी है। वह नहीं जानती थी कि यह विश्वास है या भ्रम, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। पूजा खत्म करने के बाद वह रामकिशन के पास गई। हमेशा की तरह वह बिस्तर पर पड़ा था, वही सूखा शरीर, वही खाली आंखें। गीता ने उसका हाथ पकड़ा जैसे हर रोज पकड़ती थी। वह हाथ साफ कर रही थी, तभी उसे लगा कुछ हिला। उसने सोचा शायद उसका भ्रम है। 2 साल से यह हाथ पत्थर की तरह पड़ा था। उसने फिर से देखा। रामकिशन की दाहिनी हाथ की तर्जनी उंगली हिली, बिल्कुल थोड़ी सी, मुश्किल से 1 मिलीमीटर, लेकिन हिली। गीता की सांसें थम गईं। उसने पति के चेहरे की ओर देखा। रामकिशन की आंखें खुली थीं। उनमें वही खालीपन नहीं था, कुछ और था। हैरानी, आशा। गीता ने कहा, रामकिशन, अपनी उंगली हिलाओ। रामकिशन ने कोशिश की। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ। फिर वही उंगली फिर हिली, थोड़ी और। इस बार गीता ने साफ देखा। वह चिल्लाई नहीं, वह रोई नहीं, वह सिर्फ बैठ गई वहीं फर्श पर। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली, लेकिन उसके भीतर एक ज्वाला सी उठी थी। उसने सोचा, यह चमत्कार नहीं है। चमत्कार तो वह होता जो असंभव हो। यह तो कृपा है, किसी मां की कृपा, जिसने अपनी बेटी की पुकार सुन ली। उसने रामकिशन का हाथ अपनी आंखों से लगाया। वह हाथ अब भी सूखा था, हड्डी निकली हुई थी, लेकिन अब वह मृत नहीं था। उसमें जान आ गई थी, बस एक उंगली में, लेकिन आ गई थी। गीता ने माताओं की तस्वीर के सामने जाकर माथा टेका। उसने कहा, बस इतना ही काफी है। मैं समझ गई, तुम हो, तुम सच में हो। उस दिन उसने व्रत का प्रसाद बांटते हुए सबको बताया। मेरे पति की उंगली हिली। किसी ने विश्वास नहीं किया। एक पड़ोसन आकर देख गई, उंगली हिली नहीं, क्योंकि रामकिशन थक चुका था। पड़ोसन ने कहा, तेरा भ्रम है गीता। लेकिन गीता जानती थी, उसने देखा था। वह पल उसकी आंखों के सामने था। रात को सोते समय गीता ने रामकिशन के कान में कहा, देखा, माताओं ने सुन लिया, अब तुम भी उठ जाओ। रामकिशन की आंखों से एक बूंद निकली। उसने धीरे से, बहुत धीरे से गीता की उंगली दबाई। यह उसकी तरफ से पहली प्रतिक्रिया थी। गीता मुस्कुराई। 2 साल बाद। यह चमत्कार नहीं था। चमत्कार तो अचानक होता है। यह तो धीरे धीरे आ रहा था, जैसे सुबह की पहली किरण अंधेरे में टिमटिमाती है, पूरी रोशनी लिए बिना। यह कृपा का पहला संकेत था, और गीता के लिए यही काफी था। 5वें शुक्रवार के बाद गीता के घर में कुछ बदल गया था। वह बदलाव दीवारों पर नहीं, बल्कि हवा में था। रामकिशन की उंगली हिलने के बाद गीता ने रात रात भर जागकर उसकी ओर देखा। सुबह होते ही वह माताओं की तस्वीर के सामने गई और बोली, मैं अब कभी शिकायत नहीं करूंगी, बस अपना आशीर्वाद बनाए रखना। अगले कुछ दिनों में गीता ने रामकिशन की हर उंगली पर ध्यान देना शुरू कर दिया। वह दिन में कई बार उसका हाथ पकड़ती, धीरे धीरे दबाती और देखती कि कोई प्रतिक्रिया है या नहीं। दूसरे दिन रामकिशन की मध्यमा उंगली हिली, तीसरे दिन अनामिका, चौथे दिन छोटी उंगली भी हिलने लगी। अंगूठे को हिलने में थोड़ा समय लगा, लेकिन छठे शुक्रवार से एक दिन पहले अंगूठा भी हिल गया। अब रामकिशन का पूरा हाथ कमजोर लड़खड़ाता, लेकिन हिलता हुआ उठ सकता था। गीता ने यह सब देखा तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े, लेकिन अब वे आंसू दर्द के नहीं थे। वे अचरज के थे, विश्वास के थे, उस कृपा के थे जो धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से बरस रही थी। छठा शुक्रवार आया। गीता ने पहले से कहीं अधिक तैयारी की। उसने अपने बालों में तेल लगाया, मांग में सिंदूर भरा। 2 साल बाद उसने सोचा, माताओं के पास तो श्रृंगार करके ही जाना चाहिए। उसने सफेद साड़ी के साथ लाल बॉर्डर वाली चुनरी ओढ़ी। पूजा की थाली में इस बार 5 प्रकार के फल रखे, सेब, केला, संतरा,
अमरूद और अनार। उसने घर में बनी मिठाई, बेसन के लड्डू भी रखे। पूजा शुरू करने से पहले वह रामकिशन के पास गई। उसने उससे कहा, आज मैं माताओं से तुम्हारे लिए कुछ मांगने जा रही हूं, तुम भी मन ही मन उनसे कुछ कहना। रामकिशन ने धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाकर गीता के हाथ को छुआ। यह पहली बार था जब उसने पहल की थी। गीता का दिल भर आया। वह पूजा में बैठ गई, दीपक जलाया, अगरबत्ती जलाई, माताओं का ध्यान किया। इस बार उसने रोते हुए नहीं बल्कि मुस्कुराते हुए प्रार्थना की। उसने कहा, आपने मेरी सुन ली। अब मैं आपसे यह नहीं मांगती कि रामकिशन तुरंत ठीक हो जाए। मैं बस इतना चाहती हूं कि आपकी कृपा बनी रहे। जैसा आप ठीक समझें वैसा हो। पूजा के बाद उसने प्रसाद बांटा। इस बार उसने पूरे गांव के 5 गरीब बच्चों को बुलाकर खाना खिलाया। उसके बाद वह रामकिशन के पास आई। उसने सोचा, आज उसे बैठाने की कोशिश करूं। उसने रामकिशन की पीठ के नीचे हाथ लगाया और धीरे धीरे उसे उठाने की कोशिश की। रामकिशन का रहा। उसके चेहरे पर दर्द था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने दाहिने हाथ का सहारा लेकर खुद को थोड़ा ऊपर उठाने की कोशिश की। गीता ने उसकी पीठ के नीचे 2 तकिए लगा दिए। रामकिशन झुका हुआ था, लेकिन वह बैठा था। 2 साल बाद वह बैठा था, बिल्कुल सीधा नहीं। उसकी गर्दन टेढ़ी थी, कमर झुकी हुई थी, बायां हाथ अभी भी बेकार पड़ा था, लेकिन वह बैठा था अपनी ताकत से गीता के सामने। गीता ने उसकी ओर देखा। रामकिशन ने अपनी आंखें उठाकर गीता की ओर देखा। उसकी आंखों में अब वह खालीपन नहीं था, उसमें एक चमक थी, कमजोर लेकिन मौजूद। उसने अपने सूखे होंठ खोले और फुसफुसाया, गिपा पापिता। बस इतना। उसकी पूरी आवाज नहीं निकली, सिर्फ फुसफुसाहट। लेकिन 2 साल बाद उसने गीता का नाम लिया था। गीता उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसने रामकिशन का चेहरा अपने हाथों में लिया और बोली, हां, मैं हूं, मैं यहां हूं। तुम बैठ गए, देखा, मैंने कहा था ना, हार नहीं मानूंगी। उस रात गीता ने रामकिशन को खाना खिलाया। वह बैठा हुआ था। खाना निगलने में अभी भी दिक्कत हो रही थी, लेकिन वह बैठा हुआ था। गीता के विश्वास की जड़ें अब और गहरी हो गई थीं। पहले वह सिर्फ उम्मीद करती थी, अब वह जानती थी माताएं हैं और वे उसके साथ हैं। उसने सोचा, 6ठे शुक्रवार तक पति बैठ गया, अब 7वें शुक्रवार तक क्या होगा। उसके मन में कोई जल्दबाजी नहीं थी। उसे भरोसा था, जो होना है सही समय पर होगा। उसने माताओं की तस्वीर के सामने एक छोटा सा दीपक जलाया और कहा, बस यूं ही साथ रहना, बस यूं ही। 7वां शुक्रवार आते आते गीता के घर में एक अलग ही ऊर्जा थी। रामकिशन अब रोज थोड़ी देर बैठ पाता था, पहले 5 मिनट, फिर 10, फिर आधा घंटा। उसकी पीठ की मांसपेशियों में थोड़ी ताकत आ गई थी। गीता उसे रोज हाथों से खड़ा करने की कोशिश करती, लेकिन रामकिशन के पैरों में अभी भी कोई ताकत नहीं थी। वह बस हिल जाते, लेकिन शरीर का वजन सहन नहीं कर पाते। गीता ने पिछले शुक्रवार को माताओं से प्रार्थना की थी, अब पैरों में ताकत दो, बस एक कदम, एक ही कदम चाहिए। 7वें शुक्रवार की सुबह गीता ने पहले से कहीं अधिक तैयारी की। उसने पूरे घर की सफाई की, आंगन में रंगोली बनाई, माताओं की तस्वीर के सामने फूलों की माला चढ़ाई। उसने इस बार 11 प्रकार के प्रसाद बनाए, चीला, पूरी, हलवा, लड्डू, बर्फी, खीर, मठरी, नमकीन, चने, फल और मिठाई। गांव के किसी घर में इतनी बड़ी पूजा कभी नहीं हुई थी। पूजा शुरू हुई। गीता ने लक्ष्मी संतोषी माता की कथा सुनी, जो उसने पिछले हफ्ते पड़ोसन से याद कर ली थी। कथा में बताया गया था कि कैसे संतोषी माता अपने भक्तों की हर पीड़ा हर लेती हैं, बस सच्चा मन चाहिए। गीता ने कथा सुनते सुनते फिर आंसू बहाए, लेकिन अब ये आंसू कृतज्ञता के थे। उसने माताओं से कहा, आपने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, मैं आपकी ऋणी रहूंगी जन्मों जन्मों तक। पूजा खत्म होने के बाद गीता ने प्रसाद बांटा। इस बार उसने सिर्फ गरीबों को ही नहीं, बल्कि गांव के हर उस व्यक्ति को बुलाया जिसने कभी उसका मजाक उड़ाया था, जिसने कभी कहा था, पति को छोड़कर भाग जा, क्या कर रही है। उन सबको उसने मीठा खिलाया, किसी से कोई बैर नहीं रखा। वही तो व्रत का नियम था। दोपहर बाद गीता रामकिशन के पास आई। उसने उससे कहा, आज 7वां शुक्रवार है, आज माताओं से कुछ बड़ा मांगा है मैंने, अब तुम्हें उठना होगा। रामकिशन ने उसकी ओर देखा।
उसकी आंखों में डर था, लेकिन भरोसा भी था। गीता ने उसकी बांह अपने कंधे पर डाली। उसने अपने दोनों हाथों से रामकिशन की कमर पकड़ी, धीरे धीरे उसे बिस्तर से उठाया। रामकिशन के पैर फर्श पर लगे। वह कांप रहा था, उसका पूरा शरीर लड़खड़ा रहा था। गीता ने कहा, मैं हूं ना, गिरने नहीं दूंगी, अब एक कदम चल, बस एक। रामकिशन ने अपनी दाहिनी टांग उठाने की कोशिश की। टांग जमीन पर घिसटी, उठी नहीं, बस खिंच गई। उसने फिर कोशिश की। इस बार टांग थोड़ी ऊपर उठी। गीता ने उसे आगे बढ़ने का इशारा किया। रामकिशन ने अपना पूरा जोर लगाया। उसके माथे पर पसीना आ गया, उसके दांत भिंच गए, और फिर वह चला। एक कदम, छोटा सा, मुश्किल से 6 इंच का, लेकिन वह एक कदम था। रामकिशन ने 2 साल बाद पहला कदम रखा था। गीता चिल्लाई नहीं, वह बस वहीं ठिठक गई। उसके हाथ रामकिशन की कमर पर ही थे। उसके मुंह से निकला, चल दिया, तू चल दिया। रामकिशन थक कर गीता के कंधे पर गिर पड़ा। वहां खड़ा रहना भी उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। गीता ने उसे वापस बिस्तर पर लिटा दिया, लेकिन उसके चेहरे पर जो रोशनी थी वह अविस्मरणीय थी। उसी समय पड़ोसन शांति दरवाजे पर आई। उसने देखा गीता रो रही था, लेकिन मुस्कुरा भी रही थी। शांति ने पूछा, क्या हुआ? गीता ने कहा, रामकिशन चल दिया, आज, एक कदम। शांति को यकीन नहीं हुआ। वह अंदर आई। रामकिशन बिस्तर पर लेटा था, थका हुआ, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। शांति ने कहा, भगवान, सच में? वह दौड़ती हुई पूरे गांव में यह खबर ले गई। शाम होते होते गीता के घर के बाहर लोग जमा हो गए। वही लोग जो कहते थे लकवे का कोई इलाज नहीं। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, अब तो बस मौत का इंतजार है। वही लोग अब हैरान थे। एक बुजुर्ग ने कहा, 2 साल से पड़ा था, कैसे चल दिया? किसी और ने कहा, यह तो चमत्कार है। किसी ने कहा, गीता ने माताओं का व्रत किया था, सच्चे मन से। गीता दरवाजे पर आई। लोगों की भीड़ देखकर वह रुकी। उसने कहा, कोई चमत्कार नहीं हुआ, माताओं की कृपा हुई, मेरा विश्वास हुआ, बस इतना है। लोग चुप हो गए। उस रात गीता ने सबको प्रसाद बांटा। गांव में पहली बार किसी ने गीता को सम्मान से देखा। वही औरत जिसे सब बदकिस्मत कहते थे, आज सबके सामने खड़ी थी। माथे पर सिंदूर, आंखों में चमक, और पति ने उसी दिन पहला कदम रखा था। 7वें शुक्रवार को रामकिशन ने जो पहला कदम रखा था, वह कदम केवल उसके पैरों का नहीं था, वह कदम गीता के विश्वास का था, माताओं की कृपा का था, और उस अदृश्य शक्ति का था जो तब आती है जब इंसान अपना अहंकार छोड़कर पूरी तरह समर्पित हो जाता है। गांव में उस दिन से बातें होने लगीं। लोग कहने लगे, गीता के व्रत ने चमत्कार कर दिया। लेकिन गीता खुद जानती थी यह कोई जादू नहीं था, यह उस मां की करुणा थी जो कभी अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ती। 8वें शुक्रवार तक रामकिशन की सेहत में और सुधार आया। वह अब बिना सहारे के कुछ देर बैठ सकता था। उसके बाएं हाथ में थोड़ी ताकत आ गई थी, उंगलियां हिलने लगी थीं, हालांकि अभी पूरी तरह से नहीं। उसकी बोली भी साफ होने लगी थी। वह अब गीता कह सकता था, पानीट कह सकता था, बैठ कह सकता था। छोटे छोटे शब्द, लेकिन ये शब्द 2 साल की चुप्पी के बाद आए थे, इसीलिए हर शब्द गीता को मोती जैसा लगता था। गीता ने 8वें शुक्रवार को विशेष प्रार्थना की, माताओं, अब इसे पूरी तरह ठीक कर दो। इसके पैरों में इतनी ताकत दे दो कि यह अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, अपनी दुकान पर जाने लगे। यही इसकी लाइफलाइन है। उसने वादा किया, जब यह पूरी तरह ठीक हो जाएगा तो मैं 11वें शुक्रवार को गरीबों को भोजन करवाऊंगी। 9वां शुक्रवार, यह वह दिन था जब गीता के सपने साकार होने लगे। सुबह से ही गीता के मन में बेचैनी थी, आज कुछ बड़ा होने वाला है। उसने पूजा की, माताओं से प्रार्थना की, और फिर रामकिशन के पास गई। रामकिशन पहले से ही बिस्तर के किनारे बैठा था। उसने गीता की ओर देखा और कहा, आज बहुत अच्छा लग रहा है। गीता ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। रामकिशन ने बिना किसी के सहारे उठने की कोशिश की। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन वह गिरा नहीं। उसने पहले एक कदम रखा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। वह चल रहा था, बिल्कुल सीधा नहीं, थोड़ा झुका हुआ। बायां पैर थोड़ा घसीट रहा था, लेकिन वह चल रहा था। वह कमरे के एक छोर से दूसरे छोर तक चला, शायद 10 कदम, फिर रुक गया। सांस फूल रही थी।
पसीना आ रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर विजय की मुस्कान थी। गीता ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चल बाहर चलते हैं। वह रामकिशन को लेकर आंगन में आई। रामकिशन ने धूप देखी। 2 साल बाद उसने खुली हवा में सांस ली थी। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने कहा, गीता, तूने मुझे दोबारा जन्म दिया। गीता ने कहा, नहीं माताओं ने आदाया, मैं तो सिर्फ माध्यम हूं। उसी दिन दोपहर बाद रामकिशन ने पूछा, मेरी दुकान कैसी है? रामकिशन के पास गांव की मुख्य सड़क पर एक छोटी सी किराने की दुकान थी। बीमार पड़ने के बाद वह दुकान बंद पड़ी थी। गीता ने कभी कभार जाकर झाड़ू लगा दिया था, लेकिन सामान सब पुराना हो चुका था। रामकिशन ने कहा, चल मुझे दुकान पर ले चल। गीता ने उसे कंधे का सहारा दिया और धीरे धीरे दुकान तक ले गई। गांव के लोग देखते रहे। रामकिशन, जो 2 साल से बिस्तर पर था, जिसे डॉक्टरों ने छोड़ दिया था, जिसके लिए सबने मौत की दुआएं मांग ली थीं, वह आज अपनी दुकान के दरवाजे पर खड़ा था। उसने अपने हाथों से ताला खोला। दरवाजा चरमराया। अंदर सामान पर धूल जमी थी। कुछ चीजें सड़ चुकी थीं। रामकिशन ने एक चौकी पर बैठने की कोशिश की। बैठ गया। उसने गीता से कहा, कल से दुकान खोलूंगा। गीता ने कहा, आराम कर पहले। रामकिशन ने कहा, बहुत आराम कर लिया, अब काम करना है। तूने इतना किया है, अब मेरी बारी है। अगले दिन से रामकिशन रोज थोड़ी देर दुकान पर बैठने लगा। पहले दिन 1 घंटा, दूसरे दिन 2 घंटे, तीसरे दिन 4 घंटे। धीरे धीरे उसकी चाल में सुधार आया। गांव के लोग दुकान पर आने लगे, पहले जिज्ञासावश, फिर सच में सामान खरीदने। कोई कहता, रामकिशन तू तो चमत्कार से उठा है। तो रामकिशन कहता, चमत्कार नहीं, मेरी गीता के व्रत की कृपा, माताओं का आशीर्वाद। 10वें शुक्रवार तक रामकिशन पूरी तरह चलने फिरने लगा था। वह अब बिना किसी सहारे के दुकान तक जाता, वहां बैठता, ग्राहकों से बात करता, सामान तौलता, पैसे लेता। उसकी बाईं तरफ थोड़ी कमजोरी थी, लेकिन वह काम में बाधा नहीं थी। डॉक्टरों ने जिसे असंभव कहा था, वह संभव हो गया था। गीता का विश्वास अब चट्टान की तरह मजबूत हो चुका था। उसने माताओं से किया वादा याद रखा, 11वें शुक्रवार को गरीबों को भोजन करवाना। 11वां शुक्रवार आया। यह आखिरी शुक्रवार था जो गीता ने व्रत का संकल्प लिया था। उसने सुबह स्नान किया, सफेद साड़ी पहनी, मांग में सिंदूर भरा और पूरे घर को सजाया। उसने माताओं की तस्वीर के सामने 11 दीपक जलाए। 11 शुक्रवारों के प्रतीक के रूप में उसने 11 प्रकार के प्रसाद बनाए। लेकिन इस बार उसने सिर्फ पूजा ही नहीं की, उसने पूरे गांव के गरीबों को भोजन का न्योता दिया। गीता ने सारी तैयारी खुद की। उसने सुबह से ही रसोई में काम शुरू कर दिया। पड़ोसन शांति और 2 अन्य महिलाओं ने आकर मदद की। उसने पूरी, चावल, दाल, सब्जी, खीर, हलवा सब कुछ बनाया। भोजन की थालियां सजाईं। दोपहर 12 बजे तक करीब 50 गरीब लोग इकट्ठा हो गए। बूढ़े, बच्चे, विकलांग, वे जिनके पास 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं थी। गीता ने सबसे पहले माताओं के सामने माथा टेका। उसने कहा, माताओं, आपने मेरी सुन ली। आपने मेरे पति को बिस्तर से उठा दिया। आपने मेरे घर में अन्न भर दिया। आपने मेरे बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौटा दी। आज मैं आपसे कुछ नहीं मांगती, बस धन्यवाद देना चाहती हूं। यह भोजन आपको समर्पित है। फिर वह उठी और खुद अपने हाथों से गरीबों को भोजन परोसने लगी। रामकिशन भी उसके साथ खड़ा था। वही रामकिशन जो 2 साल पहले लकवे से ग्रस्त होकर गिर पड़ा था, आज अपने पैरों पर खड़ा होकर दूसरों की सेवा कर रहा था। सोनू और पिंकी भी हाथ बटा रहे थे। पूरा घर प्रेम और सेवा के रंग में रंग गया था। भोजन समाप्त होने के बाद गीता ने सबको प्रसाद बांटा और हर गरीब को 2-2 रुपए भी दिए, जो उसने दुकान से बचत करके रखे थे। लोगों ने आशीर्वाद दिया, बेटी तू सुखी रहे, तेरा घर हमेशा आबाद रहे। उस दिन शाम को जब सब चले गए, गीता अपने घर में अकेली बैठी। उसने चारों ओर देखा। वही घर, वही दीवारें, वही मिट्टी का चूल्हा, लेकिन सब कुछ बदल गया था। रामकिशन दुकान पर था, पैसे कमा रहा था। बच्चे स्कूल में थे, खुश थे। सास आज पहली बार आई और बोली, बेटा तूने मेरा बेटा बचा लिया, मैं तेरी कर्जदार हूं। गीता ने सास के पैर छू लिए। 2 साल बाद उसने अपने घर में शांति महसूस की।
गीता ने माताओं की तस्वीर के सामने दीपक जलाया और बैठ गई। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसके मन में कोई प्रार्थना नहीं थी, केवल कृतज्ञता थी। उसे लगा मानो कोई उसके सिर पर हाथ रख रहा है। उसने आंखें खोलीं। कोई नहीं था, लेकिन उसके भीतर सब कुछ था। उस रात रामकिशन ने गीता से कहा, गीता, तूने मुझे सिखा दिया कि हार मानना सबसे बड़ी बीमारी है और विश्वास सबसे बड़ी दवा है। गीता ने कहा, मैंने कुछ नहीं सिखाया, माताओं ने सिखाया। उन्होंने मुझे यह सिखाया कि जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तब भी एक रास्ता खुला होता है, विश्वास का रास्ता। सुमन अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रही थी। बाहर अमलतास के पेड़ पर पीले फूल खिले थे, बिल्कुल उसी तरह जैसे उसकी शादी के दिन खिले थे। 5 साल कितनी जल्दी बीत गए। उसे वह दिन याद था जब उसकी मां ने उसके हाथ में मेहंदी रची थी। मां ने कहा था, बेटा, अब तू किसी और के घर की लक्ष्मी बनकर जाएगी, अपने संस्कारों को कभी मत छोड़ना। सुमन उस समय महज 20 साल की थी। उसकी आंखों में डर था, उत्सुकता थी और थोड़ी सी उदासी भी। वह अपने पीहर को छोड़कर जा रही थी, वह घर जहां उसने पली बढ़ी थी, जहां उसके बचपन की सारी यादें बिखरी पड़ी थीं। उसके छोटे भाई ने उससे कहा था, दीदी, रोना मत, तुम तो लक्ष्मी हो, जहां जाओगी वहां सुख ही सुख होगा। शादी के दिन सुमन बहुत खूबसूरत लग रही थी। लाल बनारसी साड़ी, सिर पर सिंदूर की लकीर और आंखों में अश्रु की बूंदें। जब विदाई का समय आया तो उसकी मां फूट फूट कर रोई थी। पिता ने कुछ नहीं कहा, बस उसके सिर पर हाथ रख दिया, उसी हाथ ने जिसने उसे कभी गिरने नहीं दिया था। सुमन ने सोचा था कि अब सब कुछ बदल जाएगा, और बदला भी। पहले वह अपने पीहर में बेटी थी, लाडली, मनमौजी, जिसे सुबह देर से उठने की आदत थी, लेकिन ससुराल में उसे सबसे पहले उठना था। उसने कभी शिकायत नहीं की। उसने सीख लिया था कि रिश्तों में अपनेपन के लिए समय लगता है, ठीक उसी तरह जैसे बीज को अंकुरित होने में। पहले दिन ससुराल पहुंची तो उसकी सास ने उसे कड़ी नजरों से देखा। कोई गर्मजोशी नहीं थी, कोई गले नहीं लगाया, सिर्फ एक आदेश था, रसोई संभालना, सबकी जरूरतों का ध्यान रखना। सुमन ने सिर झुका दिया। उसे बुरा तो लगा, पर उसने मन ही मन कहा, यह भी मेरा घर है, मुझे ही इसे अपना बनाना है। उसने सबसे पहले वह काम किया जो उसकी मां ने सिखाया था, किसी से उम्मीद मत रख, बस देती रह। उसने सास के पैर छुए, ननद के लिए मिठाई बनाई, ससुर के लिए चाय हमेशा समय पर रखी। धीरे धीरे घर की रूखी हवाएं गर्म होने लगीं। एक दिन उसकी सास बीमार पड़ गई। सुमन ने 3 दिन तक बिना सोए उनकी सेवा की। जब सास ठीक हुई तो उन्होंने पहली बार सुमन का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, तूने हमें सीख दी। मैं तुझसे रूखी थी, पर तूने कभी जवाब नहीं दिया। तू सच में लक्ष्मी है। उस दिन सुमन के मन में पहली बार लगा कि अब यह घर उसका हो गया है। उसने अपने कमरे में बैठकर फूलों से लक्ष्मी की एक छोटी सी मूर्ति बनाई और मन ही मन व्रत रखने का संकल्प लिया, वैभव लक्ष्मी का। उसे न तो विधि पता थी, न ही कोई मंत्र, बस इतना जानती थी कि मां लक्ष्मी को सच्चे मन से पुकारने से वह आती हैं। शादी के बाद के पहले महीने उसके लिए बहुत कठिन रहे। उसे नए रिश्ते, नए नियम, एक नई भाषा सीखनी पड़ी। कई रातें वह चुपके से रोई, अपनी मां को याद किया, लेकिन सुबह होते ही वह फिर से वही सुमन बन जाती, मुस्कुराती, काम करती, किसी पर बोझ न बनती। एक दिन उसकी ननद ने उससे पूछा, भाभी, तुम इतनी शांत कैसे रहती हो? कभी गुस्सा नहीं आता? सुमन ने हंसकर कहा, आता है बेटा, बहुत आता है, पर गुस्से से घर नहीं चलता, समझदारी से चलता है और थोड़ी मीठी बातों से। 5 साल बीतते बीतते सुमन ने देखा कि अब वह लड़की नहीं रही जो विदा के समय रो रही थी। अब वह एक ऐसी स्त्री थी जिसके कदमों से सुख समृद्धि की खुशबू आती थी। उसके ससुराल में अब किसी को याद नहीं था कि वह बहू है। सब उसे अपनी लक्ष्मी समझते थे। आज जब वह खिड़की से बाहर देख रही थी तो उसे लगा कि ये 5 साल केवल समय नहीं थे, यह उसकी तपस्या थी, उसके धैर्य की परीक्षा थी, उसके प्यार की उपज थी। उसने अपने हाथ जोड़े और मन ही मन कहा, मां लक्ष्मी, तूने मुझे यह घर दिया, यह रिश्ते दिए, यह मौका दिया। अब मैं इस घर को कभी नहीं टूटने दूंगी। बाहर अमलतास के फूल झड़ रहे थे। 5 साल पहले वह एक दुल्हन थी, आज वह उस घर की धड़कन थी।
और यह सब उसने सिर्फ अपने संस्कारों से, अपनी आस्था से, अपने सच्चे मन से पाया था, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी शिकवे के। 5 साल, बस इतना ही। पर इन 5 सालों में सुमन ने वह सीख लिया था जो कोई किताब नहीं सिखा सकती, कि स्त्री अकेले ही नहीं जाती कहीं, वह अपने साथ लक्ष्मी का वास लेकर जाती है, बस उसे पहचानने की देर होती है। सुमन के ससुराल में आए हुए अभी महज कुछ घंटे ही हुए थे। उसके सिर पर अभी भी शादी का सिंदूर सूखा नहीं था और हाथों की मेहंदी की खुशबू अभी उतरी नहीं थी। पूरा घर नींद में डूबा था, लेकिन सुमन जाग रही थी। वह अपने नए कमरे के कोने में बैठी थी। एक छोटा सा कमरा जहां अभी सब कुछ नया था। नई अलमारी, नई चारपाई और एक छोटी सी चौकी जिस पर उसने अपने सामान में से एक छोटा सा लक्ष्मी का चित्र रखा था। वह चित्र उसकी मां ने उसे विदा करते समय दिया था। तब मां ने कहा था, बेटा, जहां तू जाए वहां लक्ष्मी को ले जा, यह तेरी पूंजी है। सुमन ने सोचा, क्यों ना आज से ही शुरू कर दिया जाए। पहले दिन से उसे वैभव लक्ष्मी व्रत के बारे में उसकी नानी ने बताया था। नानी कहती थीं, यह व्रत केवल उपवास नहीं है बेटा, यह संकल्प है कि तुम अपने घर से कंजूसी, नकारात्मकता और दरिद्रता को बाहर रखोगी। यह व्रत तुम्हारे मन को साफ रखना सिखाता है। सुमन ने उसी पल अपने मन में संकल्प ले लिया। उसने कहा, मां लक्ष्मी, आज से मैं हर शुक्रवार तुम्हारा व्रत रखूंगी। पास में मेरे पास कुछ भी नहीं है, न फूल, न अगरबत्ती, न ही कोई विधि की थाली, लेकिन मेरे पास मेरी आस्था है, मेरी मां का आशीर्वाद है और एक सच्चा मन है। यही मेरी पूजा होगी। उसने उठकर अपने बिस्तर से एक साफ चादर बिछाई, उस पर लक्ष्मी का वह छोटा सा चित्र रखा। फिर उसने रसोई से चुपके से एक छोटा सा दीपक और थोड़े से चावल लिए। कोई मंत्र नहीं आता था उसे। उसने बस अपनी मां की याद में जो मंत्र सीखा था वही दोहराया। AUM श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। उसने दीपक जलाया। उसकी छोटी सी लौ ने उस नए कमरे को उजाला दे दिया। उसे लगा जैसे कोई पुरानी सखी उसके पास बैठ गई हो। उस दिन उसने व्रत भी रखा, भूखी प्यासी रही, लेकिन मन में कोई शिकायत नहीं थी। शाम को जब उसने पूजा की तो उसकी सास ने दरवाजे से झांका। देखा, नई बहू अकेली बैठी फूल चढ़ा रही है, दीपक जला रही है। सास के मुंह से निकला, यह तो घर की लक्ष्मी बनकर आई है। वह दिन था शुक्रवार और उसी दिन से सुमन ने अपनी पूजा की शुरुआत कर दी। पास में न तो रोली थी न अक्षत। उसने चावल ही चढ़ा दिए। सिंदूर नहीं था तो केसर की एक डली रखी थी उसके पास, वही चढ़ा दी। लक्ष्मी को भाव चाहिए था, सामान नहीं, और उसका भाव इतना शुद्ध था कि उस दीपक की लौ पूरी रात जलती रही, बिना तेल खत्म हुए। पहला महीना बीता, दूसरा, फिर तीसरा। सुमन ने कभी एक भी शुक्रवार नहीं छोड़ा। चाहे मासिक धर्म हो, चाहे बुखार हो, चाहे ससुराल में कोई मेहमान आया हो, उसने व्रत रखा और पूजा की। धीरे धीरे उसके व्रत की चर्चा पूरे मोहल्ले में होने लगी। एक बार उसकी सास ने परीक्षा ली। अचानक एक दिन बोली, सुमन, आज शुक्रवार है और घर में दर्जन भर मेहमान आ रहे हैं, क्या तू व्रत रखेगी? सुमन ने कहा, मां, व्रत रखूंगी, पर मेहमानों की सेवा में कोई कमी नहीं रखूंगी। लक्ष्मी भी तो मेहमान ही है। उसने पूरा दिन रसोई में खड़े होकर खाना बनाया। पसीने से तरबतर हो गई, पर एक ग्रास भी अपने मुंह में नहीं लगाया। शाम को जब मेहमान चले गए तो सास ने उसकी थकी हुई सूरत देखी। उनकी आंखों में पानी आ गया। बोली, बेटा, तू सच में बहू नहीं, लक्ष्मी है। और फिर वह दिन आया जब सुमन के व्रत का प्रभाव घर में साफ दिखने लगा। पहले तो घर में जैसे ताजी हवा आई। सास बहू के बीच की दूरी मिट गई। ससुर, जो पहले बात ही कम करते थे, अब सुमन से सलाह लेने लगे। घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं रही। रसोई में अन्न का भंडार हमेशा भरा रहता। ऐसा लगता जैसे लक्ष्मी सचमुच उस घर में आ बसी हो। 1 साल के अंदर ही घर के हालात बदल गए। पहले जहां महीने के अंत में पैसे खत्म हो जाते थे, अब बचत होने लगी। पहले जहां सास ससुर में झगड़े होते थे, अब घर में शांति थी। पड़ोसी कहने लगे, सुमन के आने से इस घर में सुख आ गया। लेकिन सुमन को पता था यह उसका व्रत था। वह जानती थी कि जब वह भूखे पेट पूजा करती है तो वह भूख कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब वह लक्ष्मी के सामने हाथ जोड़ती है तो उसके हाथ कभी खाली नहीं रहते।
5 साल बीत चुके थे। अब वह घर जहां कभी तंगी थी, वहां बहुतायत थी। रोहित का व्यवसाय, जो शादी से पहले सिर्फ एक छोटी सी दुकान थी, अब 3 शाखाओं में फैल चुका था। वह कपड़े का व्यापारी था। पहले वह सिर्फ थोक व्यापारी को माल बेचता था, अब उसकी अपनी दुकान थी और शहर के बड़े मॉल में उसका काउंटर था। लोग पूछते थे, रोहित भाई, तुमने इतनी तरक्की कैसे कर ली? और रोहित हंसकर कहता, मेरे घर में कोई है जो हर शुक्रवार लक्ष्मी का व्रत रखती है, वही मेरी सफलता की चाबी है। सच में, जब भी रोहित के व्यवसाय में कोई संकट आता, सुमन उस दिन विशेष पूजा करती। एक बार एक बड़ा ऑर्डर रद्द हो गया और रोहित परेशान था। सुमन ने उस रात जागकर लक्ष्मी का जाप किया। अगले दिन एक नया ग्राहक मिला जिसने उससे 3 गुना ऑर्डर दे दिया। घर में बच्चे खुश थे। उनका पहला बच्चा, एक बेटा जिसका नाम आयुष रखा गया था। वह बहुत होशियार था, स्कूल में हमेशा अव्वल आता। उसे कहानियां सुनने का शौक था और सुमन हर रात उसे लक्ष्मी की कहानियां सुनाती। दूसरा बच्चा, एक बेटी, आराध्या। वह 5 साल की थी और मां के पीछे पीछे घूमती। जब भी सुमन पूजा करती, आराध्या भी उसके बगल में बैठ जाती, छोटे छोटे हाथ जोड़कर। एक बार आराध्या ने पूछा, मां, तुम हर शुक्रवार क्यों नहीं खाती? सुमन ने उसे गोद में बिठाकर कहा, बेटा, मैं खाती हूं, लेकिन भूख नहीं मिटाने के लिए। मैं उस भूख को खाती हूं जो इस घर को कभी आने न पाए, समझी? आराध्या ने बड़ी गंभीरता से सिर हिलाया। हालांकि उसे कुछ समझ में आया या नहीं, यह तो वही जाने। घर में धन था, पर दिखावा नहीं था। सुमन ने सिखा दिया था कि समृद्धि का मतलब पैसा नहीं, संतोष है। उसके ससुराल में अब एक अलग ही सुख था। हर शुक्रवार को घर में पूजा का माहौल होता। सुबह सुमन मंदिर साफ करती, फिर नहाकर साड़ी पहनती, दीपक जलाती, फूल चढ़ाती। घर के बाकी सदस्य भी धीरे धीरे उसके साथ जुड़ गए थे। सास खुद प्रसाद बनाती, ससुर आरती में शामिल होते, रोहित घंटी बजाता और बच्चे आरती गाते। उस घर में ऐसा कोई दिन नहीं गया जब कोई भूखा सोया हो। ऐसी कोई रात नहीं गई जब दरवाजे पर कोई भिखारी खाली हाथ लौटा हो। सुमन सिखाती थी, लक्ष्मी तभी टिकती है जहां अन्न का अपमान न हो, जहां दान का भाव हो, जहां नारी का सम्मान हो। रोहित के व्यवसाय की सफलता की चर्चा शहर में होने लगी। व्यापारी संघ ने उसे सम्मानित किया। एक बार एक समारोह में किसी ने पूछा, रोहित जी, आपके उद्यम का मूल मंत्र क्या है? रोहित ने मंच पर खड़े होकर कहा, मेरा कोई मंत्र नहीं है। मेरे घर एक स्त्री है जो हर शुक्रवार भूखी रहती है ताकि इस घर में कभी भूख ना आए। उसके व्रत की शक्ति है जो मेरे व्यवसाय में लक्ष्मी लाती है। उस दिन सुमन को पता चला तो वह शर्मा गई। उसने कहा, यह सब मां लक्ष्मी की कृपा है, मैं तो बस एक माध्यम हूं। लेकिन सच तो यह था कि उसने अपनी आस्था से पूरे घर का भाग्य बदल दिया था। जहां कभी तंगी थी, वहां बहुतायत आ गई थी। जहां कभी झगड़े थे, वहां शांति आ गई थी। जहां कभी उदासी थी, वहां हंसी आ गई थी। और सबसे बड़ी बात, यह सब उसने पहले दिन से शुरू किया था, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी आडंबर के। बस एक दीपक, एक संकल्प और एक सच्चा मन। एक दिन सुमन अपने कमरे में बैठी थी। बाहर शाम ढल रही थी। उसने अपने 5 साल पीछे देखे। वह लड़की जो पहले दिन चुपके से दीपक जलाती थी, आज पूरे घर की आरती कराती थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए, सुख के आंसू। उसने मन ही मन कहा, मां लक्ष्मी, मैंने तुमसे कभी कुछ मांगा नहीं, सिर्फ यही मांगा था कि मेरे इस घर में सुख रहे। तुमने तो मानो वरदान ही दे दिया। और उसने फिर से व्रत का संकल्प लिया, इस बार और भी गहरे भाव से, क्योंकि अब वह जान गई थी, वैभव लक्ष्मी का व्रत केवल एक रस्म नहीं, यह जीवन जीने की कला है। और उस कला में सुमन उस्ताद बन चुकी थी। सुमन के व्रत की शक्ति अब सिर्फ उसके कमरे की 4 दीवारी में नहीं समाती थी, वह धीरे धीरे पूरे घर में फैल गई थी। बिल्कुल उसी तरह जैसे सुबह की धूप पहले एक कोने को छूती है, फिर सारे आंगन को रोशन कर देती है। रोहित का व्यवसाय, जो कभी संभलते डगमगाते हाथों की तरह था, अब अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा हो गया था। उसकी कपड़े की छोटी सी दुकान अब शहर के मुख्य बाजार में एक बड़े शोरूम में बदल चुकी थी। नाम था सुमन टेक्सटाइल्स। रोहित ने यह नाम सुमन के सम्मान में रखा था।
हालांकि सुमन ने कई बार मना किया। तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं हूं। रोहित ने एक दिन कहा था, तुम्हारे व्रत ने मुझे यहां पहुंचाया है। व्यापार इतना फल फूल रहा था कि रोहित को अब 3 लोगों को काम पर रखना पड़ा था। सुबह दुकान खुलती और ग्राहकों की भीड़ लग जाती। लोग कहते, रोहित भाई के यहां जो कपड़ा मिलता है वैसा और कहीं नहीं। रोहित जानता था यह सिर्फ कपड़ा नहीं, सुमन की आस्था का आशीर्वाद था जो बिक रहा था। एक दिन उसने सुमन से कहा, आज मुझे एक बड़ा ऑर्डर मिला है, 100 गज का रेशम। सोच रहा हूं तुमसे पूछ लूं, तुम्हारी राय क्या है? सुमन हंसी, मैं व्यापार क्या जानूं, तुम जानते हो। रोहित ने कहा, व्यापार तो मैं जानता हूं, पर लक्ष्मी को तुम जानती हो। अगर तुम्हारी मर्जी हो तो ही लूं ऑर्डर। सुमन ने उस दिन विशेष पूजा की और हां कर दी। वह ऑर्डर इतना सफल रहा कि अगले महीने उसी ग्राहक ने 2 गुना ऑर्डर दे दिया। रोहित के खातों में अब पहले से कहीं अधिक पैसा आने लगा था। घर में बच्चे खुश थे। आयुष, जो अब 7 साल का हो गया था, ने अपनी पहली कक्षा में पूरे स्कूल में दूसरा स्थान पाया था। सुमन को जब रिपोर्ट कार्ड मिला तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने आयुष को गले लगा लिया और कहा, बेटा, तूने मेरा नाम रोशन कर दिया। आयुष ने कहा, मां, यह सब तुम्हारी पूजा का फल है। तुम रोज मेरे लिए प्रार्थना करती हो ना। आराध्या, जो अब 4 साल की थी, हर सुबह मां के पास आकर बैठ जाती। जब सुमन पूजा करती, आराध्या उसके पास बैठकर अपनी छोटी सी आवाज में एयू एम श्रींज गुनगुनाती। एक दिन उसने कहा, मां, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं भी तुम्हारी तरह व्रत रखूंगी। सुमन ने उसके गाल सहलाते हुए कहा, बेटा, व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है, यह अच्छे विचार रखने का नाम है। तू बस अच्छा सोचना, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। सुमन के ससुर अब बहुत खुश रहते थे। पहले जहां वह चिंतित रहते थे कि बेटे का व्यवसाय कैसे चलेगा, अब वह शाम को पार्क में बैठकर दोस्तों से कहते, मेरे बेटे की दुकान शहर की सबसे अच्छी दुकान है, और सबसे बड़ी बात, मेरी बहू ने इस घर को स्वर्ग बना दिया है। सासू मां अब सुमन की सबसे बड़ी समर्थक थीं। पहले जहां वह सुमन के व्रत को नौसिखियों का उपद्रव कहती थीं, अब वह खुद हर शुक्रवार को सुमन के साथ बैठकर पूजा करती। वह कहती, बेटा, तूने मुझे सिखा दिया कि सच्ची श्रद्धा क्या होती है। एक दिन सुमन के पीहर से उसकी मां आई। वह सुमन का घर देखकर दंग रह गई। उसने कहा, बेटा, यह घर तो मंदिर जैसा लगता है। हर कोने में शांति है, हर कमरे में सुख है। सुमन ने मां के पैर छुए और कहा, मां, यह सब तुम्हारे दिए आशीर्वाद का फल है और मेरे व्रत का। उस रात सुमन ने अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा। चांद साफ दिख रहा था। नीचे आंगन में आयुष और आराध्या खेल रहे थे। रोहित दुकान का हिसाब लगा रहा था। सास ससुर अपने कमरे में हंस रहे थे। घर में हर तरफ संतोष था, हर तरफ समृद्धि थी। सुमन ने मन ही मन लक्ष्मी को प्रणाम किया और कहा, मां, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज जो कुछ है उसके लिए हजारों बार धन्यवाद। मेरा पति अपने व्यवसाय में सफल है, मेरे बच्चे खुश हैं, मेरा घर स्वर्ग है। इससे अधिक मैं क्या मांग सकती हूं। और उसने फिर से व्रत का संकल्प लिया, पहले से भी अधिक श्रद्धा के साथ, क्योंकि अब वह जान चुकी थी, जब स्त्री सच्चे मन से पूजा करती है तो उसके घर में न केवल लक्ष्मी आती हैं, बल्कि सरस्वती और दुर्गा भी आती हैं। सरस्वती बच्चों को बुद्धि देती है और दुर्गा पति को साहस, और यही तो है परिवार की सच्ची समृद्धि। रोहित का व्यवसाय दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था। उसकी दुकान पर अब पहले से कहीं अधिक भीड़ होती। खाते में पैसा आ रहा था, नाम हो रहा था, और इसी बीच उसकी मुलाकात रमेश से हुई। रमेश शहर के एक बड़े क्लब में मिला। वह हमेशा सिल्क शर्ट पहनता, महंगी घड़ी बांधता और अंग्रेजी के ऐसे शब्द बोलता मानो जन्म से ही लंदन में रहता हो। उसने रोहित से हाथ मिलाते हुए कहा, भाई, तुम बहुत मेहनत करते हो, पर कमाई कितनी होती है? असली पैसा तो दिमाग से बनता है, पसीने से नहीं। रोहित को ये बातें पहली बार अजीब लगीं, पर रमेश की बातों में एक जादू था। वह जो कहता, इतने आत्मविश्वास से कहता कि रोहित को अपनी मेहनत पर ही शक होने लगा। रमेश अक्सर रोहित की दुकान आता, फ्री में सलाह देता। एक दिन उसने कहा, तुम कपड़ा बेचते बेचते क्या बनोगे? शेयर बाजार में हाथ लगाओ।
एक दिन में इतना कमाओगे जितना एक महीने में नहीं कमाते। रोहित ने सुमन से बात की तो उसने मना किया। सुमन ने कहा, रोहित, जल्दी अमीर बनने के चक्कर में मत पड़ो। हमारे पास जो है वह कम नहीं है। पर रमेश हर रोज नई बातें लाता। एक दिन उसने रोहित को महंगे रेस्तरां में खाना खिलाया, दूसरे दिन उसे नई कार दिखाई, तीसरे दिन उसे जुआ खेलने ले गया। रोहित धीरे धीरे उसके जाल में फंसता चला गया। रमेश ने एक दिन कहा, तेरी पत्नी तुझे कंट्रोल करती है। सच्चे मर्द वो होते हैं जो अपनी मर्जी से चलते हैं, औरतों की बात सुनकर नहीं। यह बात रोहित के दिल में घर कर गई। उसे लगा कि रमेश ही उसका सच्चा दोस्त है जो उसे सच बताता है। वह भूल गया कि रमेश उसकी जेब देख रहा था, उसका घर देख रहा था, उसकी कमाई देख रहा था। एक शाम रोहित देर से घर आया। सुमन ने पूछा, इतनी देर? तो रोहित ने चिढ़कर कहा, अपने दोस्त के साथ था, उसे मेरी फिक्र है, बस तुम्हें मेरी कमाई से मतलब है। सुमन चुप हो गई। वह जानती थी यह रमेश ही है जो उसके घर में जहर घोल रहा है, पर वह कुछ नहीं बोली। उसने बस उस रात लक्ष्मी से प्रार्थना की, मां, रोहित को इस अंधेरे से बाहर निकालो। यह दोस्त दुश्मन बनकर आया है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रोहित रमेश की हर बात मानने लगा था। वह अब अपना स्थिर व्यवसाय छोड़कर अटकलों में पैसा लगाने लगा था। रमेश हर दिन उसे नई योजना बताता, इस बार 100% लाभ है, बस लगा दे पैसा। और रोहित लगाता गया। उसे पता नहीं था कि यह दोस्त उसकी तबाही का कारण बनने वाला था। रमेश अब रोहित की रगों में उतर चुका था। वह हर दूसरे दिन दुकान आता, हर तीसरे दिन रोहित को कहीं बाहर ले जाता। उसकी बातें हमेशा एक ही सुर में होती, मेहनत से कोई अमीर नहीं बनता, दिमाग से बनता है, और असली दिमाग वाला पैसे को काम पर लगाता है, खुद काम नहीं करता। एक दिन रमेश ने रोहित को शेयर बाजार की दुनिया दिखाई। उसने अपने लैपटॉप पर ग्राफ खोले, नीली लाल लकीरें दिखाईं और बोला, देख, 2 घंटे में 5,000 रुपये कमाए मैंने। सुबह लगाए थे, दोपहर तक 2 गुने हो गए। रोहित की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने कहा, इतना आसान है? रमेश हंसा, आसान नहीं है भाई, समझदारी है, बस थोड़ा सा दिमाग चाहिए, और हां, थोड़ा सा जोखिम। रमेश ने पहले रोहित को छोटे दांव पर लगाया। 10,000 रुपये दिए रोहित ने। 2 दिन में 12,000 हो गए। रोहित खुश हो गया। उसने सुमन को बताया तो सुमन का चेहरा उतर गया। उसने कहा, रोहित, यह पैसा ऐसे ही आता है तो ऐसे ही चला भी जाता है, यह जोखिम का खेल है। रोहित ने टाल दिया, तुम्हें व्यापार नहीं आता, रमेश बहुत एक्सपर्ट है। अगले हफ्ते रमेश ने उसे जुआ खिलवाया। पहले ताश के कुछ हल्के खेल, फिर पैसे वाले। रोहित ने एक रात में 20,000 जीते। उसका सिर चकराने लगा। उसे लगा मानो पैसा उसके पीछे दौड़ रहा है। रमेश ने कहा, देखा, हम दोनों मिलकर पूरा शहर खरीद लेंगे। धीरे धीरे रोहित ने अपने स्थिर व्यापार पर ध्यान देना छोड़ दिया। दुकान पर बैठने के बजाय वह रमेश के साथ शेयर बाजार के चक्कर लगाता, जुआ खेलता, अटकलों में पैसा लगाता। दुकान का काम ठप होने लगा, ग्राहक कम हो गए, मुनाफा घटने लगा। पर रोहित को इसकी परवाह नहीं थी। उसे तो शेयर बाजार का नशा चढ़ चुका था। उसने अपनी सारी बचत रमेश के बताए शेयरों में लगा दी। रमेश ने कहा था, यह शेयर 2 हफ्ते में तिगुना हो जाएगा, मैंने इनसाइड न्यूज सुन ली है। रोहित ने सब कुछ दांव पर लगा दिया। उसका विवेक, उसकी समझ, उसकी पत्नी की सलाह, सब कुछ। वह रमेश के पीछे पीछे अंधेरे कुएं की ओर बढ़ता चला गया। पहले 2 दिन शेयर बढ़ा। रोहित ने रमेश को गले लगा लिया। तीसरे दिन गिरावट शुरू हुई। चौथे दिन शेयर आधे से भी कम हो गया। 5वें दिन तो ऐसा गिरा कि लगा जैसे कोई पुल टूट गया हो। रोहित ने डरकर रमेश को फोन किया। रमेश ने कहा, पकड़ रख भी, वापस आएगा, मैंने एक्सपर्ट से बात की है। रोहित ने पकड़ रखा और शेयर और गिरा। अब तक वह अपनी पूरी बचत खो चुका था। 3 साल की कमाई 1 हफ्ते में खत्म। पर रुकना नामुमकिन था। रोहित का दिमाग अब काम नहीं कर रहा था। उसने रमेश से कहा, मेरे पास और पैसा नहीं है। रमेश मुस्कुराया, दोस्तों के लिए तो बैंक होते हैं, कर्ज ले लो, कुछ दिन में सब वापस आ जाएगा। रोहित ने बैंक से कर्ज लिया और उसे भी शेयर में लगा दिया। यह बार फिर नुकसान हुआ। इस बार इतना भारी कि रोहित का सिर घूम गया।
उसने सोचा, अब निकलना है, एक बार जीतकर सब निकाल लूंगा। रमेश ने उसे जुए की दुनिया में धकेल दिया। शेर थोड़ा धीमा है, एक रात जुआ खेल, एक रात में सब पैसा वापस ले आएगा। रोहित जुआ खेलने लगा। पहले छोटे दांव, फिर बड़े। एक रात उसने 1 लाख रुपए लगाए और हार गया। दूसरी रात उसने 1.5 लाख लगाए और फिर हार गया। अब तक वह बैंक का कर्जदार बन चुका था। दुकान का माल बेचकर कर्ज उतारने की नौबत आ गई। दुकान के शटर आधे दिन बंद रहने लगे। रोहित का मानो सब कुछ लुट चुका था, पैसा, सम्मान, विवेक, और सबसे बड़ी बात, उसने सुमन पर भरोसा करना छोड़ दिया था। जब भी सुमन कुछ कहती वह चिढ़ जाता। रमेश ने उसके कान भर दिए थे। औरतें हमेशा डराती हैं, इनकी बात मत मान। रोहित मानता रहा और जैसे जैसे वह डूबता गया रमेश उससे दूर होता गया। एक दिन रोहित ने रमेश को फोन लगाया तो नंबर बंद था। दफ्तर गया तो वहां ताला लगा था। रमेश एक रात में गायब हो गया था, अपना सारा माल लेकर। तब रोहित को समझ में आया, वह कोई दोस्त नहीं था, वह एक शिकारी था और रोहित उसका शिकार बन चुका था। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था, न व्यापार, न बचत, न सम्मान, सिर्फ कर्ज था और एक टूटता घर। रोहित उस रात अपने खाली कमरे में बैठा रोया। उसे सुमन की वह बात याद आई जो उसने महीनों पहले कही थी, रोहित, जल्दी अमीर बनने के चक्कर में मत पड़ो, हमारे पास जो है वह कम नहीं है। बहुत देर हो चुकी थी। उसने सुमन को बुलाया। सुमन आई। उसने रोहित के आंसू देखे, कुछ नहीं बोली, बस उसके बगल में बैठ गई। रोहित ने कहा, सुमन, मैं हार गया, सब कुछ हार गया। सुमन ने कहा, तुम हारे नहीं हो रोहित, तुम भटक गए थे, अब वापस आ जाओ, बस इतना करो, बाकी मैं संभाल लूंगी। रोहित ने उस रात सुमन से वादा किया, अब कभी रमेश जैसे लोगों के पीछे नहीं भागेगा। पर अब के पास कुछ बचा था भी क्या, सिर्फ खाली हाथ और भारी कर्ज। रोहित के पास अब कुछ नहीं बचा था। दुकान बंद हो चुकी थी, बैंक का कर्ज सिर पर था और रमेश जैसा कोई नहीं था जिससे मदद मांगता। कर्जदार रोज दरवाजे पर आकर गालियां देते। रोहित का सिर फटने लगा। एक दिन उसने सुमन से बिना पूछे घर का टीवी बेच दिया। सुमन चुप रही। दूसरे दिन फ्रिज बेचा, तीसरे दिन पंखे। एक हफ्ते में घर का सारा सामान बिक गया। दीवारें खाली हो गईं, कोने सून हो गए। जिस घर में कभी हंसी खुशी थी वहां सन्नाटा पसर गया। महीने भर में हालत ऐसी हो गई कि रसोई में दाल तक नहीं थी। सुमन रोज सब्जी मंडी से फेंकी हुई सब्जियां उठाकर लाती। बच्चे भूखे रहते। आराध्या ने एक दिन पूछा, मां, आज खाने को क्या है? सुमन ने आंसू छुपाते हुए कहा, बेटा, थोड़ी देर में बनाती हूं। रोहित अपनी नाकामी से बौखलाया हुआ था। वह सारा गुस्सा सुमन पर उतारने लगा। तुम्हारे व्रत ने मेरा घर बर्बाद कर दिया। वह चिल्लाता, तुम तो लक्ष्मी थीं, दरिद्रता लेकर आई। सुमन ने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी यह गुस्सा नहीं, दर्द है। उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। एक रात रोहित शराब पीकर घर आया। वह लड़खड़ा रहा था। उसने सुमन को खाना न बनाने पर गालियां देनी शुरू कर दी। सुमन ने कहा, रोहित, रसोई में कुछ है ही नहीं। रोहित को जैसे खून चढ़ गया। उसने उठाकर सुमन के गाल पर थप्पड़ मारा, जोरदार थप्पड़। सुमन लड़खड़ाकर दीवार से जा लगी। उसके होंठ फट गए, खून निकल आया। आराध्या जाग गई और चीखने लगी। आयुष दौड़कर मां के पास आया और रोने लगा। सुमन ने बच्चों को अपनी बाहों में भर लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे पर मुंह से एक शब्द नहीं निकला। उसने रोहित की तरफ देखा। उस आदमी में वह रोहित नहीं था जिससे उसने शादी की थी। वह कोई और था, शराबी, टूटा हुआ, पशु बना हुआ। रोहित कमरे में लुढ़क गया और सो गया। सुमन ने पूरी रात बच्चों को गोद में लिए उसी फर्श पर बिताई। उसने मन ही मन लक्ष्मी से प्रार्थना की, मां, अब मेरा घर नहीं बचा, न सामान, न पैसा, न प्यार। अब तुम्हारे सिवा कौन है? सुबह हुई। रोहित की आंख खुली तो उसे कुछ याद नहीं था। सुमन ने अपना सूजा हुआ चेहरा छुपा लिया। उसने फिर से चूल्हा जलाया। हालांकि चूल्हे में लकड़ी थी, रसोई में दाल नहीं थी। उसने सिर्फ पानी गर्म किया और बच्चों को गर्म पानी पिलाया। वह दिन काला था, पर उस रात सुमन ने जो प्रार्थना की वह सुनने के लिए कोई देवी स्वयं आने वाली थी।
घर में सब कुछ लुट चुका था। सामान बिक गया, कर्ज बढ़ गया। रोहित दिन ब दिन हाथ उठाने लगा, पर सुमन के कमरे के एक कोने में आज भी वह छोटा सा दीपक जलता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले दिन जला था। हां, अब पूजा में कुछ नहीं बचा था, न फूल, न रोली, न चावल। सिर्फ एक दीपक था और अगरबत्ती के 2 बचे टुकड़े। सुमन हर शुक्रवार उन्हीं से पूजा करती। उसका चेहरा सूजा होता, होंठ फटे होते, पर आंखों में वही चमक थी। एक दिन उसकी ननद ने फोन करके पूछा, भाभी अब भी व्रत करती हो? सुमन ने कहा, बेटी, व्रत का मतलब भूखा रहना नहीं, विश्वास में रहना है। मैंने व्रत नहीं छोड़ा। ननद चुप हो गई। एक शुक्रवार की संध्या थी। सुमन ने खाली थाली रखी, उस पर दीपक जलाया और बिना किसी मंत्र के बस नमन किया। अगरबत्ती जलाई। उसकी धुंधली सी लौ उठ रही थी। सुमन की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बस इतना बोली, मां, तुझे क्या चढ़ाऊं? कुछ नहीं है पास, बस यह खाली थाली है और भरा हुआ दिल है। तभी दरवाजे पर एक खड़खड़ाहट हुई। सुमन ने देखा, एक वृद्ध महिला खड़ी थी। सफेद साड़ी, माथे पर बड़ा सा सिंदूर और आंखों में अजीब सी चमक। वह मुस्कुरा रही थी। सुमन ने पूछा, माताजी कौन हो? बुढ़िया ने कहा, कोई पथिक हूं बेटा, तेरी पूजा देखने आई। सुमन ने अपनी खाली थाली की तरफ देखा। बुढ़िया हंसी, यह क्या पूजा है? खाली थाली, बिना भाव का दीपक, बस यूं ही जला दिया। सुमन, तू विधि तो निभा रही है, पर भाव कहां है? सुमन चौंकी। माता, मैं तो रोज भाव से करती हूं, बुढ़िया ने उसके पास आकर कहा। भाव का मतलब रोना नहीं बेटा, भाव का मतलब है यह विश्वास कि लक्ष्मी तेरे घर में पहले से है। तू उसे रोज नए सिरे से नहीं बुलाती, तू बस उसका स्वागत करती है, समझी? सुमन को कुछ समझ में आया, कुछ नहीं। बुढ़िया ने कहा, बैठ, मैं तुझे असली वैभव लक्ष्मी व्रत सिखाती हूं। वह सुमन के बगल में बैठ गई। बोली, पहली बात, व्रत में तू भूखी नहीं रहेगी। लक्ष्मी को भूखी रखने वाला घर में कभी नहीं टिकती। तू फल खा लेना, दूध पी लेना। दूसरी बात, पूजा में तुझे चाहिए सकारात्मक भाव। रोने से कर्ज नहीं उतरता, विश्वास से उतरता है। तीसरी बात, यह यंत्र ले। बुढ़िया ने अपनी झोली से एक छोटा सा पीतल का लक्ष्मी यंत्र निकाला। उस पर 8 भुजाएं बनी थीं, बीच में श्री लिखा था। इसे अपनी थाली में रख, रोज इसके सामने दीपक जला। और हां, एक काम कर, रोज सुबह उठकर कह, मेरे घर लक्ष्मी है। यही सबसे बड़ा मंत्र है। सुमन ने यंत्र लिया। उसे लगा मानो उसकी खाली थाली में कोई आ गया हो। बुढ़िया उठी और चलने लगी। सुमन ने पूछा, माता, तुम कौन हो? बुढ़िया मुस्कुराई, कोई नहीं, बस वह जो उन लोगों के दरवाजे दस्तक देती है जो हार मान चुके होते हैं। और वह चली गई। उसकी चप्पलों की आवाज गली में गूंजती रही। सुमन ने यंत्र को अपनी थाली में रखा, दीपक जलाया और पहली बार रोई नहीं, मुस्कुराई। उसने कहा, मां, आज से मैं रोने नहीं दूंगी, मैं संकल्प से पूजा करूंगी। और उसने व्रत का वह संकल्प लिया जिसने सब कुछ बदल देना था। उस रात सुमन को नींद नहीं आई। वृद्धा की बातें उसके मन में गूंज रही थीं। विधि नहीं, भाव चाहिए। सुमन ने सुबह होने से पहले ही संकल्प ले लिया। सुबह उठकर उसने पहली बार दर्पण में देखकर कहा, मेरे घर लक्ष्मी है। उसे खुद पर हंसी आई, पर बोली। एक बार और कहा, फिर एक बार, और तीसरी बार सच में लगा जैसे घर में कोई रोशनी आ गई हो। उसने वैसा ही किया जैसा बुढ़िया ने सिखाया था। सबसे पहले वह मंदिर गई। हां, अब उसके पास मंदिर नहीं था, बस कमरे का एक कोना था। उसने वह कोना साफ किया, गोबर से लीपा, फिर उस पर वह लक्ष्मी यंत्र रखा। उसने सोचा, अब दिखावा नहीं करना, बस सच्चाई से। उसने एक छोटा सा दीपक जलाया, वही पुराना दीपक। अब उसके पास न तो अगरबत्ती बची थी, न फूल। उसने बस चावल के कुछ दाने रखे और मन ही मन मंत्र पढ़ा। यह बार उसने रोना नहीं, मुस्कुराई। उसने कहा, मां, मैं भूखे पेट नहीं रखूंगी व्रत, तू भी तो भूखी नहीं रहती ना। उसने एक केला खाया और पूजा की। उस दिन उसने संकल्प लिया, मैं यह व्रत श्रद्धा से करूंगी, बिना शिकायत के, बिना किसी उम्मीद के, बस अपने कर्तव्य से। उसने उसी दिन से नियम बना लिया, रोज सुबह यंत्र को साफ करना, दीपक जलाना,
और एक बात कहना, मां तू है तो सब है। यह साधारण सी पूजा थी, बिना घंटी के, बिना भोग के, बिना किसी दिखावे के। लेकिन उसके भीतर कुछ बदल गया था। वह अब डरी हुई सुमन नहीं थी, वह अब एक संकल्पित स्त्री थी। जब उसने पहली बार इस नई विधि से व्रत पूरा किया तो उसे लगा जैसे उसकी खाली थाली भी मुस्कुरा रही हो। उसने कहा, मां अब मैं हार नहीं मानूंगी। और उसी दिन से कुछ बदलना शुरू हो गया, पहले उसके मन में, फिर उसके घर में। सुमन ने जब से श्रद्धा और संकल्प के साथ व्रत दोबारा शुरू किया था, घर में बदलाव की हवा चलने लगी थी। पहले तो रोहित थोड़ा शांत हुआ, फिर एक दिन ऐसा आया जब सब कुछ पलट गया। एक सुबह रोहित के पुराने लेनदार, जिससे सबसे बड़ा कर्ज था, ने खुद आकर कहा, रोहित तेरा ब्याज मैं माफ करता हूं, जितना दे सके उतना मूलधन दे देना। मैंने सुना है तेरी पत्नी बहुत भक्त है, ऐसे घर से पैसा वसूलना पाप है। रोहित को यकीन नहीं हुआ। उसने सुमन की तरफ देखा, वह चुपचाप दीपक जला रही थी। उसे समझ में आ गया कि यह उसी के व्रत का चमत्कार था। उसी दिन शाम को रोहित को रमेश की सच्चाई पता चली। किसी ने बताया कि रमेश तो ठग था, उसने शहर के 10 लोगों को इसी तरह लूटा था। रोहित का सिर झुक गया, उसे लगा जैसे उसकी आंखों से पर्दा हटा हो। वह सुमन के पास गया, उसके पैरों पर गिरकर बोला, सुमन मुझे माफ कर दो, तुमने कभी व्रत नहीं छोड़ा और मैंने तुम पर हाथ उठाया, मैं पशु हूं। सुमन ने उसे उठाया, उसकी आंखों में आंसू थे पर चेहरे पर शांति थी। बोली, रोहित भूल जाओ अब, लक्ष्मी मां कहती हैं जो टूटा है वही जुड़ सकता है, बस सच्चे मन से शुरुआत करो। उस दिन के बाद रोहित ने शराब छोड़ दी। उसने दोबारा एक छोटी सी दुकान खोली, पहले से भी छोटी, पर इस बार वह ईमानदारी से काम करने लगा। सुमन की पूजा और उसके संकल्प ने घर में फिर से लक्ष्मी को बुला लिया। धीरे धीरे घर वैसा ही हो गया जैसा पहले था, पहले से भी अधिक सुंदर। रोहित का व्यवसाय फिर से फलने लगा, बच्चे खुश थे, रसोई में अन्न था, आंगन में हंसी थी और दिलों में शांति थी। जिस दिन व्रत का उद्यापन था, सुमन ने पूरे विधि विधान से भव्य पूजा की, 16 श्रृंगार किए, गरीबों को भोजन कराया और पूरे घर में मिठाई बांटी। उसने सबसे पहले प्रसाद उस वृद्धा के लिए रखा जिसने उसे सही राह दिखाई थी, और फिर वह उसे ढूंढने निकल पड़ी। गली गली भटकी पर वह नहीं मिली। अंत में एक बूढ़े मंदिर के पुजारी ने कहा, बेटा जिसे तू ढूंढ रही है वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उसके माथे पर सिंदूर था, आंखों में चमक थी और उसने तुझे लक्ष्मी यंत्र दिया था। वह स्वयं मां लक्ष्मी थी, तेरी आस्था की परीक्षा लेने आई थी। सुमन के पैर जमीन पर नहीं टिके, वह मंदिर में गिरकर रो पड़ी। इस बार सुख के आंसू थे। उसने कहा, मां तूने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, तू खुद आई। शिक्षा, सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, सच्ची आस्था कभी व्यर्थ नहीं जाती। चाहे घर में कुछ न हो, केवल विश्वास ही पर्याप्त है। बुरी संगत से बचना चाहिए, एक गलत दोस्त पूरा घर बर्बाद कर सकता है। विधि से अधिक महत्वपूर्ण भाव है, खाली थाली में भी अगर सच्चा मन हो तो लक्ष्मी स्वयं आती है। नारी की आस्था घर की लक्ष्मी होती है। जहां स्त्री सच्चे मन से पूजा करती है वहां कभी दरिद्रता नहीं टिकती। गलती सुधारने में कभी देर नहीं होती। रोहित ने माफी मांगी और नए सिरे से शुरुआत की। जो टूटा है वही जुड़ सकता है, बस श्रद्धा और संकल्प चाहिए। और सबसे बड़ी सीख, लक्ष्मी केवल सोने चांदी में नहीं, सच्चे मन के दीपक में वास करती हैं। जिस घर में विश्वास जलता है वहां समृद्धि कभी बुझती नहीं। AUM श्री महालक्ष्मी।